दोस्तों, सभी को राम राम। देशवासियों से मैं आज एक बिटिया भिवानी में जो मनीषा, उसका जो निर्मम हत्या की गई है और उसके करीबन 6 से 7 दिन हो गए। आज तक वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया। और मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि आइए सामने आके उस बेटी को इंसाफ दिलाएं। सोशल मीडिया के ज़रिए दिलवाएं या उनके माता पिता के पास जाके दिलवाएं, कैसे भी दिलवाएं। अपना समाज में जाएं, ये समाज को कैसे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है समाज आखिर क्यों अपनी बेटियों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि समाज सब कुछ देख के इग्नोर कर रहा है। क्या बेटी के पास उस दिन कोई ना था या कोई बेटी को देख नहीं रहा था? जिस दिन वो अपराध हो रहा था, बेटी को किसी ने देखा भी होगा, उस अपराधी को भी देखा होगा। क्यों नहीं सामने आ रहा समाज? आप सामने आइए, और आप सामने आएंगे तो हम सभी मिलकर उस बच्ची को इंसाफ दिला पाएंगे। और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करना, पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से जांच करे और जांच करके उस अपराधी को सबके सामने लाए। और क्या कहाँ जाएगा? कहाँ बेटियां पढ़ाना पाप है? बेटियों को कहाँ घर पे रखें? बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती? क्यों बेटियों का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए आप सभी से अपील है, बेटियों के साथ खड़े हुए। कहीं भी कहीं दुकानदार है, कोई कहीं गांव में है, कहीं शहर में है, बेटी को कोई घटना घट रही है तो आप खुलकर विरोध कीजिए। क्यों नहीं विरोध कर पा रहे हम अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हम देख नहीं पा रहे हमारे आसपास क्या अपराध हो रहे हैं। इसलिए आपके सभी से अपील है, खुल के सामने आइए और बेटियों का साथ दीजिए। अगर बेटी के साथ कहीं अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहीं आप किस नज़रों में आ रही है बात, तो आप खुल के विरोध कीजिए उसका। जैसे कि दिल्ली में एक घटना हुई थी, एक चाकू से गोद रहा था एक बेटी को और 5-7 आदमी वहाँ को निकल रहे थे। क्या वो उसको नहीं पकड़ सकते थे या उसको मार नहीं सकते थे वो, या बेटी को बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे। क्या वो पहलवान था ज़्यादा उनसे, कोई ताकतवर था? इसलिए आप समाज का भी हक बनता है कि हम सामने आए और पुलिस प्रशासन से भी, अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बारी सोचे, मैं अपराध करूं या ना करूं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, खासकर निष्पक्षता से जांच करें। और जो अपने उसके पिता का बयान हमने सुना है, उसके पिता ने जो बोला है, पुलिस प्रशासन ने अगर वो दरखास्त वहाँ FIR दर्ज करवाने गया था तो उसने, पुलिस वाले ने ऐसे बोला है उसको कि वो तो 2-1 दिन में आ जाएगी, वो तो भाग गई है। ऐसे भागने या पिताजी पहले ही दर्द में है, वो पिताजी को और दर्द दे रहे हैं। ऐसे मत बोलिए, इससे भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है ये भी। आप भी सोच समझकर कोई भी बात बोलनी है तो सोच समझकर पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता को पता है। उस पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आपसे सभी से, पुलिस प्रशासन से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि खुलकर सामने आए, खुलकर बेटी के हत्यारों को पकड़ने में उसके माता पिता का साथ दें और कड़ी से कड़ी सजा दें। राम राम।